सिया जी की मिथिला नगरी में भगवान पहुंचे और जैसे ही नगरी में प्रवेश किया एक सुंदर अमराई का दर्शन हुआ विश्वामित्र जी को। विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा, रामभद्र क्या इसी अमराई में यहीं ठहर जाएं? देखो सघन आम के वृक्ष हैं, बड़ी सुंदर छाया है, वृक्षों के ऊपर फल लदे हुए हैं, ये अमराई है, यहीं ठहर जाएं? राम जी ने कहा, जैसी गुरुदेव की आज्ञा, बिल्कुल यहीं ठहर जाते हैं। विश्वामित्र जी ठहरे। महाराज जनक जी को पता चला कि विश्वामित्र जी आए हैं। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। जनक जी को पता चला कि विश्वामित्र जी आए हैं, तो विप्र मंडली को लेकर के और जनक जी विश्वामित्र जी के आगमन के लिए पहुंच गए। विप्र वृंद को लेकर के गए, लेकिन जिस समय विश्वामित्र जी के पास जनक जी गए, उस समय राम लखन दोनों भाई फुलवारी देखने के लिए गए थे, बगीचा देखने के लिए। विश्वामित्र जी के पास नहीं थे, तो जनक जी गए, विश्वामित्र जी को प्रणाम किया, प्रणाम करके विराजमान हुए, बैठे चर्चा चल ही रही थी कि उसी समय श्री राघवेंद्र का पदार्पण हो गया। वो तुलसीदास जी लिखते हैं, ते ही अवसर आ ये दो भाई, श्री राम जय राम जय जय राम। ते ही अवसर आ ये दो भाई, श्री राम जय राम जय जय राम। गए रहे देखन फुलवाई, श्री राम जय राम जय जय राम। श्याम गौर मृदु वयस किशोरा, श्री राम जय राम। लोचन सुखद विश्वजित चोरा, श्री राम जय राम। उठे सकल जब रघुपति देखी, श्री राम जय राम। उठे सकल जब रघुपति आए, श्री राम जय राम। विश्वामित्र निकट बैठाए, श्री राम जय राम। तही अवसर आए दो भाई। जनक जी विश्वामित्र जी से चर्चा कर रहे थे, कुशल क्षेम पूछ रहे थे, और उसी समय दोनों भाई आ गए जो फुलवारी देखने के लिए गए थे। और जैसे ही दोनों भाई आए तो लिखा, उठे सकल। राम लक्ष्मण बैठे गुरुदेव विश्वामित्र के पास। अब तो जनक जी टकटकी लगाए राम जी के मुखारबिंद की ओर ही देख रहे हैं। और जनक जी पूछते हैं विश्वामित्र जी से, महाराज ये दोनों कुमार कौन हैं? कहो नाथ सुंदर दो बालक, मुनिकुल तिलक की द्रपकुल पालक। ये दोनों क्या ऋषि कुमार हैं कि राजकुमार हैं? क्योंकि वेश इनका राजकुमारों का सा है, वो आए ऋषि के साथ है।
अब यही निर्णय नहीं हो पा रहा कि ये ऋषि को बालक हैं कि नृप के बालक हैं। विश्वामित्र जी कह रहे हैं महाराज जनक जी, इनको देख करके आपको क्या लग रहा है ये बताइए। तो जनक जी कहते हैं मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ब्रह्म जो निगम नीति कही गावा, उभय वेश धरी की सोई आवा। वेदों ने जिस ब्रह्म को नेति नेति कह करके पुकारा है, मुझे तो लगता है कि दोनों वेश बना करके वही ब्रह्म धरती के ऊपर आ गया है। क्योंकि मेरा मन जिस ब्रह्म का सदैव चिंतन करता है। अच्छा, इनका नाम विदेह है। विदेह, विदेह का अर्थ समझते हैं नहीं? जो देह से परे है, देह में होते हुए जो देह भाव में नहीं है, जो मन बुद्धि चित्त अहंकार में नहीं है, जो 5 ज्ञानेंद्री 5 कर्मेंद्री में नहीं है, इनसे ऊपर जो उठ चुका है, जो सत्व रज और तम तीनों में नहीं है, तीनों से जो ऊपर उठ गया है, जो सप्त धातु में नहीं है, जो अस्थि मांस रुधिर मेद मज्जा स्नायु में नहीं है, जो इन सब से परे है, वो विदेह है। जो देहातीत हो गया, देह का शरीर का जिसको बोध नहीं भान नहीं, वो विदेह। तो देह में तो है, पर देह में होते हुए भी विदेह है। और इन्हीं विदेह के यहाँ भगवती जानकी आई हैं, इसलिए विदेह की पुत्री होने के नाते ही उनका नाम है वेदेही। तो महाराज आपको क्या लगता है कि ये दोनों कौन है? आपका मन क्या कह रहा है इनके विषय में? तो जनक जी कहते हैं जिस ब्रह्म का निरूपण निगम ने किया, वेद ने किया, मुझे लगता है कि वही 2 रूप बना करके आ गया। और मेरा मन जो सदैव ब्रह्म चिंतन में लगा रहता था ना, आज इस रूप को देख करके बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। आज उस ब्रह्म सुख को भी मेरा मन त्याग रहा है कि अब उस ब्रह्म सुख को नहीं, अब इस रूप वाले ब्रह्मानंद का दर्शन करो। निर्गुण निराकार का तो खूब आनंद लिया, पर अब जो निर्गुण निराकार सगुण साकार होकर के आए ना, अब इसको इन नयनों से निहारो, इस मूर्ति को इन नेत्रों के दरवाजे से हृदय में ले जाकर के विराजमान कर लो। दर्शन भी ऐसा होना चाहिए। कई लोग मंदिर दर्शन करने जाते होंगे आप में से। अच्छा, एक बात बताइए, शिव जी के यहाँ तो सवार हैं आप दर्शन करने, पर ऐसे कितने लोग होंगे जो राम मंदिर में जाते होंगे दर्शन करने? जरा हाथ खड़े करके बताओ। इतने लोग हैं, चलो बढ़िया। अच्छा, इतने लोग तो जा रहे हैं। अच्छा, अभी एक प्रश्न पूछे आपसे, आज गए थे आप दर्शन करने? कहना गए? कहना महाराज टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, आप नहीं जा सकते। ऐसे दर्शनार्थियों से पूछ लिया जाए तो बताइए, आप दर्शन करने गए थे तो आज भगवान का श्रृंगार कैसा है? ऐसा दर्शन, दर्शन तो वो है जो नैनों के रास्ते जिसका दर्शन कर रहे हो, अपने इष्ट आराध्य को हृदय में उतार लो, वो दर्शन है। ऐसा दर्शन होता नहीं। किसी को कभी कभी कोई एक अच्छा दृश्य दिखाई पड़ जाए या किसी का अच्छा सकल सुंदर दिखाई पड़ जाए ना, तो आप कहते भैया ऐसा हमने देखा कि आज तक छवि हमारे मन में है। तो ऐसी मन में कभी छवि बसी भगवान की? इंसान की छवि तो कई वर्षों तक रहती है महाराज, मिटाए नहीं मिटती। दर्शन ऐसा हो। तो जनक जी कह रहे हैं
बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। ये मेरा मन जिस ब्रह्मानंद में सदैव निमग्न रहता है, ब्रह्म के चिंतन में लगा रहता है, आज उस ब्रह्मानंद को भी ये मन त्याग रहा है। इन्हीं विलोकत अति अनुरागा, बड़े अनुराग से इनको मैं देख करके मेरा मन ब्रह्म सुख को भी त्याग रहा है। तो महाराज बताइए ये है कौन? क्या ये वही ब्रह्म है जिसका मैं चिंतन करता हूं? तो विश्वामित्र जी कुछ बोले, इसके पहले राम जी थोड़ा मुस्कुराए और मन में सोचने लगी कि ऐसा ना हो गुरु जी हमारा रहस्य खोल दें कि हम वही हैं, ऐसा ना हो जाए कहीं, क्योंकि यहाँ तो नरलीला करने के लिए आए हैं। विश्वामित्र जी ने भी कहा महाराज आपका मन ठीक कह रहा है, और आप जो कह रहे हैं ना ये झूठ हो ही नहीं सकता कभी। मानो बात भी कह दी और ना भी कही, स्पष्टीकरण भी नहीं किया और कह भी दिया कि ये वही है जिनका ध्यान आपका मन आप कर रहे थे, आप मन से जिनका चिंतन कर रहे थे, ये वही है। पर ये महाराज दशरथ के घर अवतार लेकर के आए हैं और मम हित लागी नरेश पठाए, मेरे लिए महाराज दशरथ ने इनको भेजा है। अच्छा, आपका कोई कार्य था इनसे सिद्ध हुआ? कहा क्या सिद्ध हुआ? कहा मेरा यज्ञ सफल हो गया, यज्ञ मेरा पूर्ण हो गया। अच्छा महाराज आपका यज्ञ पूर्ण हो गया? कहा तो एक यज्ञ हमारे यहाँ भी है, क्या वो यज्ञ अपूर्ण रहेगा? विश्वामित्र जी कहते हैं जनक जी चिंता काहे करते हो, जिन राम जी की कृपा से मेरा यज्ञ पूर्ण हो गया, उन्हीं राम जी की कृपा से आपका यज्ञ भी पूर्ण हो जाएगा, इसीलिए तो आए हैं।